बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कलम के साथ मैं आमिर अजहर। और ईरान ने अंडरग्राउंड शहर बसा लिए हैं और वो शहर जो है आम लोगों के रहने के लिए नहीं है, इनको मिसाइल सिटीज़ कहा जाता है। 5 ऐसे शहरों की जो है वो तस्दीक हो गई है कि ईरान ने ऐसे शहर बसा लिए जिन पर अमरीकी बम्बार त्यारे भी अगर बम बरसाएँ तो उनको कुछ नहीं होगा और उनके अंदर से मिसाइल बैटरीज निकलेंगी और निकलने के बाद अमेरिका या इसराइल के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल की जाएंगी। इन शहरों की जो फुटेज है वो देखने लायक है, जिसमें बहुत गहरी पहाड़ों के अंदर ऐसी सुरंग्स बनाई गई हैं जिनके अंदर मिसाइल फिटेड ट्रक खड़े हैं। ये जो फुटेज है ये बाकायदा पासदारान इनकलाब ने जारी की है, यानी ये वो ऐसी फुटेज नहीं है जो हम कहें कि हम सोर्स से आई है या हम कहें कि किसी सेटेलाइट इमेजेस हैं। ये बाकायदा जारी की गई वीडियोज़ हैं और इन वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि हम शहर 4 जो है उनको ट्रक पर लोड किया गया है। 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला हम शहर 4 जो है उसको ट्रक पर लोड किया गया है। ईरानी परचम और ईरान के इन सुरंगों पर लगे बैनर्स आप देख सकते हैं। ये एक खामोश इकदाम है जो कि ईरान अमेरिका की धमकियों के ख़िलाफ़ ईरान ने उठाया है और उसने अपने वीडियो जारी की है कि वो तैयार है उस जंग के लिए जो अमेरिका उसके सर पर मुसल्लत करना चाहता है। यहाँ अमेरिका जो है एक तरफ मुज़ाकरात का गेम खेल रहा है अमान में और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सख्त इक़दाम करने की धमकी लगा रहे हैं। और ये धमकी लगाने की जो वजह है वो आपको पता है, वो चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर जाए। लेकिन ईरान ने एक ऐसे मौके पर ही ऐसी ज़बरदस्त वीडियो जो है जारी कर दी है। मैं ख़ुद भी देख कर बड़ा खुश हुआ और हैरान भी हुआ कि ईरान ने बहुत कम अरसे में इनको दोबारा से एक्टिवेट कर लिया। मैंने दोबारा से इसलिए बात कही कि ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ईरान की ऐसी बैटरीज़ की दहाने जो हैं, यानी ऐसी गारों के दहाने जो हैं उनको तबाह कर दिया है जहाँ पर मिसाइल बैटरीज़ महफूज की गई थी। यानी मिसाइल बैटरीज़ को नहीं, उनके दरवाज़ों को नुकसान पहुँचाया है, लेकिन वो दोबारा से दरवाजे रिपेयर हो गए, यानी वो दहाने जो हैं वो खुल गए गारों के और उसके अंदर मौजूद अमेरिका और इसराइल की मौत जो है उसका नज़ारा जो है ईरानियों ने करा दिया। ईरान ने बिल्कुल सही मौके पर सही कदम उठाया है क्योंकि एक तरफ ओमान में होने वाले मुज़ाकरात में एक फ़ौजी वर्दी में मलबूस जो है सेंट्रल कमांड का ऑफिसर जाता है और ये धमकी होती है कि अब्राहम लिंकन जो है वो मौजूद है, तो फिर ईरान को भी जवाबी कार्रवाई का हक़ हासिल था और उसने ये जवाबी कार्रवाई एक वीडियो की सूरत में जो है पेश की। हम वीडियो तो नहीं दिखा सकते लेकिन आपको तस्वीरें साथ साथ ज़रूर दिखाते रहेंगे। ईरान अपनी ताकत को, अपनी दिफाई ताकत को बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा चुका है। अब उसके निशाने पर है अमेरिका का अब्राहम लिंकन भी, उसके 10 ज़ैली जहाज़ भी और अमेरिका के वो तमाम फ़ौजी अड्डे, उर्दन समेत वो तमाम फ़ौजी अड्डे यहाँ पर उसकी तनसीबात हैं, वो चाहे कतर में है, चाहे इराक़ में है, चाहे उर्दन में है, कुवैत में है, इसराइल में है, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और अगर ज़्यादा तादाद में ये मिसाइल्स आएँ तो इनको रोकना भी मुश्किल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बैटरीज़ हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनको तबाह किया गया है, लेकिन उसकी वीडियो जारी करके उसकी उन शहरों की 5 शहर जो है तेहरान समेत 5 शहरों में ऐसे शहर बसाए गए हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं और पहाड़ों के नीचे हैं, जहाँ तक अमेरिकन बम्बार जहाज़ जो हैं और उनके बम जो हैं वो पहुँच नहीं सकते हैं। ये एक दिफाई हिकमत अमली के तहत तैयार किए गए हैं और उनमें सैकड़ों मिसाइल्स लोड दिखाए गए हैं ट्रकों पर। वो मिसाइल्स लोड हैं जो कि तैयार हैं बिल्कुल निकलने के लिए, और एक के बाद एक निकलेगा और वो मिसाइल्स बरसाता चला जाएगा और उसके बाद ट्रक जो है वो मंजर से गायब हो जाएंगे, यानी वहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरह से अगर अमेरिका ने या इसराइल ने कोई नई शरारत की इन मुज़ाकरात के दौरान, जिसका कहा जा रहा है कि दुरानिया लंबा भी हो सकता है, अभी तो अगले हफ्ते का टाइम दिया है, तो दोबारा मुज़ाकरात होंगे। और अगर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को या मिसाइल प्रोग्राम को सरेंडर ना किया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ईरान के ये शहर जो कि मिसाइल बैटरीज से लेस हैं, ये शहर दिखाना ज़रूरी थे, अमेरिका को बताना ज़रूरी है कि ईरान जो है ये वेनेजुएला नहीं है। मैं अपने तमाम तकरीबन व्लॉग्स में ये बात कहता हूँ कि ईरान की अफवाज, ईरान के लोग, ईरान और पासदारान इनकलाब ये वेनेजुएला जैसी
फ़ौज से नहीं है। अमेरिका को आदत है पड़ गई है कि वेनेजुएला पर जैसे कब्ज़ा किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जिक्र भी किया। एयरफोर्स वन में जो मीडिया से बात कर रहे थे उसमें उन्होंने इसका तज़किरा किया कि हमने जिस तरह से वेनेजुएला के समुद्रों में अपनी ताकत को बढ़ाया था, इसी तरह हम ईरान के समुद्रों में भी अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। और अभी तक वो इंटरनेशनल पानियों में हैं, लेकिन ये ईरान की तरफ सफ़र कर रहे हैं, यानी किसी वक्त भी वो ईरान के हदूद में दाखिल होंगे और कार्रवाई का आगाज़ कर देंगे। इसलिए ईरान जल्द से जल्द इन मुज़ाकरात में ख़ुद को सरेंडर कर दे, यानी वो बिला जंग लड़े, जो है अपना सब कुछ जो है, अपना दिफा, अपना तेल, अपनी दौलत, अपने लोग, अपनी हुकूमत सब अमेरिका के हवाले कर दे। और ये अज़म लेकर अमेरिका जो है आया है खलीज फ़ारस में, आपने हरमज़ में, रेड सी में, जहाँ उसके जहाज़ जो हैं मुसलसल जो है ईरान की तरफ अपने मिसाइलों का रुख किए बैठे हैं। ऐसे में इस वीडियो का आना मैं ये समझता हूँ कि खुशाइंद है कि ईरान ने बता दिया कि अगर भाई आप हमला करोगे तो हम भी करेंगे। और ये 5 शहर जो बताए जा रहे हैं, जिसका इंडियन मीडिया ने भी बताया है, ये सिर्फ 5 शहर नहीं हैं, और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी मिसाइल बैटरीज़ इसी तरह से अंडरग्राउंड है। जहाँ जहाँ पहाड़ हैं उसके अंदर ईरान ने ऐसे जो है शहर बसा रखे हैं जिनको मिसाइल सिटीज़ कहा जाता है। ये मिसाइल सिटीज़ टर्म भी AP ने यूज़ की और न्यूयॉर्क टाइम ने यूज़ की। उन्होंने बताया कि ईरान के पास मुख्तलिफ़ अनवा के इक़साम के जो मिसाइल्स हैं इन शहरों के अंदर मौजूद हैं, और उनमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से मिसाइल उसके पास मौजूद हैं। अगर कहेंगे तो दोबारा भी आपको पूरी तफसील बताऊँगा, जिसमें याली नामी मिसाइल भी मौजूद है, खलीज फ़ारस नामी मिसाइल भी मौजूद है, और इसके अलावा और बहुत सारी इक़साम के जो मिसाइल हैं वो मौजूद हैं। शहाब 1 2 3 4 कितने नाम लेंगे, नूर के नाम से एक मिसाइल है, अब्दुल कादिर के नाम से एक मिसाइल है। ये तमाम मिसाइल बैटरीज़ जो हैं उसने महफूज कर रखी हैं, कुछ समुद्री हदूद के लिए, कुछ ज़मीनी अहदाफ़ के लिए, और ज़मीन पर जहाँ जहाँ पर अमेरिकन अड्डे होंगे और यहाँ जहाँ जहाँ से उस पर हमला किया जाएगा, ईरान उनके ख़िलाफ़ ये मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा। ईरानी इंटेलिजेंस ने नक्शे बना लिए हैं, जो कि इस बात का बेन सबूत है कि इन मिसाइल्स को बर वक्त और बिला झिझक और कोई वक्त ज़ाया किए बग़ैर इस्तेमाल किया जाएगा अगर ईरान पर हमला किया जाएगा। ये बिल्कुल वेनेजुएला जैसा डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं मामला नहीं होगा। हाँ, वो ये चाहते हैं कि बिना जंग, जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया है, उसी तरह से ईरान के अंदर अपनी कठपुतली हुकूमत बनाए और प्रॉक्सी वॉर करते हुए हमला करने के बग़ैर वो ईरान को फ़तह कर ले, उसका तेल, उसका पानी, उसकी दौलत जो है उस पर कब्ज़ा कर ले। लेकिन ईरान जो है इसके लिए तैयार नहीं है। ये मिसाइल शहर किसके लिए बसाए गए हैं? ये अमेरिका और इज़राइल के लिए, और हर उस दुश्मन मुल्क के लिए जो ईरान के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाएगा उसको ईरान नीस्त व नबूद कर जाएगा। याद रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।